क्या सच में नागमणि होती है? क्या किसी को नागमणि मिली है? क्या नागमणि विलुप्त हो चुकी है? क्या सच में नागमणि हासिल करने से इंसान करोड़पति बन जाता है? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों, हमने कहानियों, किस्सों और खास तौर पर फिल्मों में नागमणि के बारे में तो सुना है। ऐसा माना जाता है कि नागमणि किसी के हाथ लग जाए तो वह रातों रात अमीर बन जाता है और साथ ही उसकी सारी मांगे, चाहे वह पैसे की मांग हो, सभी पूरी हो जाती है। बता दें कि नागमणि मोती के आकार की होती है। यह मोती जिस भी सांप के पास मिलती है वह इंडोनेशिया और मलेशिया में पाया जाता है। आपने कुछ कहानियों में भी यह सुना होगा कि नागमणि उन सांपों को ही मिलती है जो हजारों सालों तक जीवित रहते हैं। नागमणि मिल जाने के बाद उस खास सांप को सब महाराज पुकारने लगते हैं और वह सांपों का राजा हो जाता है। नागमणि आपको देखने में बहुत छोटी एक मोती की तरह दिखेगी। वहीं कुछ लोगों का यह कहना भी है कि नागमणि किसी चावल के दाने के समान होती है और कुछ कहते हैं कि नागमणि एक बड़े मोती की तरह दिखती है। अगर ध्यान दिया जाए तो दोनों बात कुछ हद तक एक दूसरे से जुड़ी हुई है, और वह भी इसलिए क्योंकि जैसे जैसे नागमणि की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ही उसका आकार भी बढ़ता चला जाता है। आप सोच सकते हैं कि नागमणि में इतनी ज्यादा चमक होती है कि अंधेरे में भी वह पूरी रोशनी देती है। जैसे जैसे नागमणि की उम्र बढ़ती जाएगी उसकी रोशनी भी साथ में बढ़ती चली जाएगी। नागमणि को लेकर लोगों के बीच काफी कुछ सुनने को मिलता है। लोगों का मानना है कि जब स्वाति नक्षत्र में बारिश होती है तब जो बारिश की कुछ बूंदें सांप के मुंह में जाती है वह मणि का रूप ले लेती है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि जब स्वाति नक्षत्र में ओस पड़ती है तो उसकी पानी से ही नागमणि बनती है। सच तो यह है कि नागमणि होती है और यह मणि उन नागों के पास होती है जो बूढ़े हो जाते हैं। दरअसल कुछ नाग जैसे सांपों को खा जाते हैं जिनको मारने के लिए उन्हें अपने जहर की जरूरत नहीं होती। ऐसे में सांप में मौजूद जहर नाग के ही सिर में जमा होता चला जाता है। फिर जहर सूखकर काफी ठोस हो जाता है, या यूं कहें कि सूखकर पत्थर के समान हो जाता है और जहर की वजह से उसमें काफी चमक भी होती है। हालांकि उसे पत्थर से निकालने के बाद ही नाग की मृत्यु हो जाती है। ऐसे नाग बहुत कम ही होते हैं जो बिना अपने जहर के इस्तेमाल से अपने शिकार को खा सके। उमरिया जिला मुख्यालय से करीब 35 किलोमीटर दूर नरोजाबाद के समीप है नागों का ताल। यह क्षेत्र कभी वनों से आच्छादित और निर्जन था। आवास पास थोड़ा बहुत बसावट हो गई है। यहाँ पत्थरों से बने कुंड व तालाब के आसपास कभी नागों का बसेरा था। ग्रामीणों की मानो तो कई सांप मदारी भी थे। उनकी मणि को प्राप्त करने के लिए लोग यहाँ डेरा तक डाल लेते थे। अब बसावट की वजह से स्थल पर लोगों का दखल बढ़ गया है। फिर कभी कभी विशेष प्रकार के सांप यहाँ पर दिखाई देते रहते हैं। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक खतरनाक मणि बाकी सभी मणि की तुलना में ज्यादा प्रभावशाली और अलौकिक होती है। जिन लोगों के पास ये नागमणि होती है वे निरोगी होते हैं और उन्हें किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होती। इतना ही नहीं, जिन लोगों के पास नागमणि होती है उन पर जहर का असर भी नहीं होता। वाराहवीर ने वृद्ध संहिता में बताया है कि पहले जिस राजा के पास भी नागमणि होती थी वह अपने शत्रुओं पर हमेशा विजय प्राप्त करते थे। इतना ही नहीं, ऐसे राजाओं के राज्य में हमेशा समय पर ही वर्षा होती थी और उनकी प्रजा भी हमेशा खुशी रहती थी। जाहिर है बढ़ती आबादी के कारण नागमणि आमतौर पर अब ज्यादा नहीं दिखती। घने जंगलों और पथरीले पहाड़ों में यह नागमणि कई बार देखी गई है। तो दोस्तों, नागमणि की यह वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय महाकाल दोस्तों।